ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों के होने पर ये चैनल कोई दावा नहीं करता है और ना ही उनका प्रोत्साहन करता है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपके आसपास कोई है? कुछ आवाजें, कुछ परछाइयां या किसी के चलने की हल्की सी आवाज। कुछ चीजें दिखाई नहीं देती हैं, उनका एहसास पर होता है। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। ये बात कुछ 80-85 साल पुरानी है। ये घटना कोई झूठी कहानी नहीं, बल्कि मेरे खास दोस्त के परिवार की सच्ची घटना है। समीर के पूज्य दादाजी भरतपुर महाराज के राज्य वैर और उनमें सेवा भाव इतना था कि ना वो रात देखते, ना आंधी, ना तूफान। अगर कोई मरीज उनके पास मदद के लिए आता तो उनकी सेवाओं में वो तुरंत अपना बैग उठाकर चल देते। ये घटना समीर के ताऊजी ने उसे सुनाई। बचपन में अक्सर उसे भूतों की कहानियां सुनने का बहुत शौक था, तो उसके ताऊजी ने उसे उनके ही परिवार में घटित ये घटना बताई, जो कि उसके दादाजी की। ये घटना उस वक्त दिवाली के एक दिन पहले की। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में जोर जोर से बिजली कड़क रही और रात इतनी अंधेरी थी कि बिजली के गरजते ही पूरा आसमान चकाचौंध हो जाता। रात के करीब 2-2:30 बजे किसी ने वैद्य जी का दरवाजा खटखटाया। वैद्य जी की नींद खुली तो उनकी नजर सामने दीवार पे लगी घड़ी पर। उस वक्त घड़ी में रात के 2:30 बज रहे। उन्होंने सोचा कि इतनी रात गए कौन हो सकता है। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली और बाहर छत के छज्जे पे गए और नीचे देखा तो वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक वहां एक आदमी दिखाई दिया और वो बोला कि पंडित जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मैं आपकी सेवा लेने आया हूँ। मैंने पूरे शहर में आपके बारे में बहुत सुना है कि आप कभी किसी को निराश नहीं करते और मैं आपको यहाँ से लेके ही जाऊँगा। वैद्य जी ने अपना बैग उठाया और अपनी पत्नी को इत्तला करके देर रात निकल गए। कुछ 20-25 मिनट चलने के बाद काफ़ी घना जंगल आ गया। तभी वैद्य जी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उन्होंने उस आदमी से पूछा कि ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? रास्ते में इतना घना जंगल है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तो उस आदमी ने बोला कि महाराज, आप चिंता ना करो, बस मेरे साथ चलो। बहुत दूर आ जाने के बाद उन्हें वहाँ एक गड्ढानुमा रास्ता नजर आया, जिसमें उतर कर वो नीचे गए तो वहाँ लकड़ियाँ जल रही थीं और उन्हीं लकड़ियों की आग से वहाँ उजाला हो रहा था। वहीं पलंग पर एक महिला जोर जोर से करहा रही। वहां पर काफी सारे लोग थे और डर और चिंता का माहौल बना हुआ। वैद्य जी ने उस महिला को देखा। जैसे ही उन्होंने उस महिला के माथे पर हाथ रखा, मानो हाथ रखते ही वैद्य जी को कुछ ऊपरी शक्ति का एहसास हुआ, मगर उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और उस महिला के लिए दवा बना दी। जो आदमी उनको लेने आया था वो बहुत सज्जन व्यवहार का था, मगर इस दुनिया में सज्जन और दुर्जन दोनों ही किस्म के लोग रहते हैं। कब सज्जन दुर्जन बन जाए किसी को नहीं पता। उस आदमी ने वैद्य जी को भेंट दी और दवाई लेने के तरीके पूछे। फिर थोड़ी देर बिठाए रखा कि थोड़ा इसको आराम मिल जाए, तब हम आपको घर छोड़ आएंगे। वैद्य जी वहीं बैठे रहे। उन्होंने पुड़िया में शहद और कई जड़ी बूटियों को मिला के उन्हें दवा बना के दी। कुछ ही समय में उस औरत को काफ़ी आराम मिला और उस महिला ने अपने मुंह से कहा कि मुझे अब आराम है। फिर वैद्य जी ने उन्हें तरीके बताए कि उन्हें दवाई कैसे लेनी है। फिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी की सेवा में बैठा रहा और बोला, महाराज, मैं तो इसके साथ बैठा हुआ हूँ, तो मैं आपको छोड़ने के लिए दूसरा साथी भेज रहा हूँ। वैद्य जी वहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घर के लिए रवाना हो गए। वो आदमी देखने से कुछ सही नहीं लग रहा था, क्योंकि घर जाना था और रात भी बहुत हो चुकी और बिजली जोर जोर से कड़क। ऊपर से वैद्य जी को वहां का रास्ता भी नहीं पता।
तो उनके पास उसके साथ जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। काफी दूर चलने के बाद वो लोग जंगल से निकलकर जब सही रास्ते पर आए तो उन्हें कुमेर दरवाजा नजर आया। कुमेर दरवाजे से थोड़ी दूर आकर वो आदमी बोला, वैद्य जी, मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ, अब आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। वैद्य जी घबरा गए और बोले, भाई मैं अकेले कैसे जाऊं? रात के 3:45 बज रहे हैं। तो वो आदमी बोला, आप बिल्कुल सीधे चले जाओ, आपका घर आ जाएगा। आश्चर्य की बात यह थी कि वो आदमी ना तो उस जगह से वाकिफ था, ना वैद्य जी ने उसे पहले वहां देखा था, मगर फिर भी उसे उनके घर का पता कैसे पता था, क्योंकि वाकई में उनका घर उस रास्ते से सीधे जाने पर ही था। फिर वैद्य जी वहां से अकेले ही चल दिए। थोड़ी देर बाद उनको बहुत अजीब सा महसूस हुआ, तो उन्होंने इधर उधर निगाह डाल के देखा तो वो दंग रह गए, मानो उनकी दिल की धड़कन वहीं रुक सी गई हो। वो मंजर इतना खौफनाक था। वहां कुमेर दरवाजे से उनके घर तक एक लंबा पैर किसी ने फैलाया हुआ था। वो पैर उनके घर तक आया हुआ था। उस पैर को देख वैद्य जी बहुत जोर से घबरा गए। उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये क्या देख रहे हैं, ये सच में है या फिर ये उनका कोई वहम है। वैद्य जी भगवान का नाम लेके वहां से तेजी से घर की ओर भागे। घर के पास पहुंचे तो वहां भी वो पैर उन्हें नजर आ रहा था। घर के बाहर एक चबूतरा था। वैद्य जी अचानक उसी चबूतरे के पास बेहोश होकर गिर गए। करीब सुबह के 4:30 बजे आसपास लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वैद्य जी बेहोश पड़े हैं और उनके मुंह से खून निकल रहा है। तो उन लोगों ने मान लिया कि उन्हें खून की उल्टी हुई है। तो लोगों ने उन्हें जल्दी से उठाकर घर के अंदर ले गए और होश में लाने की कोशिश करी। अचानक उन्हें होश आया और वो होश में आते ही बोले, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उन्होंने वो सारी घटना वहां पे मौजूद लोगों को और अपनी पत्नी को बताई। और घटना बताते ही उसी चारपाई पे उनकी सांसें रुक गई। उस रात वैद्य जी की वजह से उस औरत की तो जान बच गई, मगर वैद्य जी के साथ जो हुआ वो आप सब ने सुना। हमेशा हम चीजों को जैसा देखते हैं वो वैसी नहीं होती। चाहे आप कितने ही निस्वार्थ मन से किसी की मदद करने के लिए जाएं, मगर कब कौन सी शैतानी शक्ति आपको अपनी ओर आकर्षित कर ले, इसका आपको एहसास भी नहीं होता। और फिर वो शक्ति आपके साथ क्या क्या कर सकती है, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये कहानी आज भी उसी क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होती है कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? क्या सच में अच्छा करने वालों के साथ सिर्फ अच्छा होता है? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं। अगर आपको इसका जवाब मिले तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल दी हॉरर शो पे आएं और मुझे डीएम करके जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप इन कहानियों का मजा विजुअल्स के साथ भी ले सकते हैं। आप सुन रहे थे दी हॉरर शो। धन्यवाद।